हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धूल 112 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अंग्रेजी का अगला एपिसोड नाउन पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले हम नाउन के बारे में कुछ डिस्कस कर लें। आखिर नाउन हमें पढ़ना क्यों पड़ता है? नाउन के बगैर हमारा काम चल सकता है कि नहीं? नाउन जो है वो इंग्लिश का बैकबोन है, मतलब ये रीढ़ की हड्डी है इंग्लिश का। अगर आपको नाउन नहीं अच्छी तरीके से पता है, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता है, तो आप इंग्लिश ना तो बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं और ना लिख सकते हैं। यदि अगर टूटी फूटी इंग्लिश लिख पढ़ और बोल भी सकेंगे आप, तो वो रॉन्ग रहेगा, ज़्यादातर 90% रॉन्ग ही रहेगा। इसलिए नाउन का यह लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही कारीगर साबित होगा और मैं अपने तरफ से पूरा इफर्ट करूंगा 100% कि आप सभी को सरल से सरल भाषा में समझा सकूं, ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। कोई भी बच्चा ये नहीं आज समझेगा कि मैं तो आज तक नाउन नहीं पढ़ पाया हूँ, बहुत कठिन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा जब मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को। आज नाउन ऐसे आप सभी को हम पढ़ाएंगे कि जैसे हलवा लगेगा आप लोगों को। आज के बाद आप कहेंगे नाउन इतना इजी था, मैं तो इससे पहले पढ़ा ही नहीं था। इतना इजी वे में आप सभी को आज मैं नाउन पढ़ाऊंगा और इतना सरल भाषा में पढ़ाऊंगा कि 6वीं क्लास का बच्चा भी पढ़ लेगा और उसे समझ आ जाएगा, उसका समझ विकसित हो जाएगा, नाउन के प्रति उसका लगाव बहुत तेजी से बढ़ेगा कि नाउन और भी हम जान लें, नाउन के भाग को जान ले। नाउन तो जान ही लिए। आज के वीडियो में हम आप सभी को नाउन के बारे में बताएंगे। नाउन का यूज क्या है इंग्लिश में, आखिर नाउन हम पढ़ते हैं क्यों इंग्लिश में? क्या नाउन ना पढ़े तो हमारा काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। बगैर नाउन का आपका काम नहीं चलेगा। स्पोकन करेंगे तो वहाँ भी काम है, राइटिंग करेंगे तो वहाँ भी नाउन की आवश्यकता है, और यदि राइट करेंगे तब भी वहाँ हो सकता है। तो नाउन हर एंगल से हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब डिस्कस कर लेते हैं नाउन पढ़ें क्यों हम। नाउन क्या होता है? नाउन इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है, हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो नाउन हमारा इस स्ट्रक्चर में रूल प्ले करेगा वो ये करेगा कि नाउन ही हमारा सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको तलाश करना है तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होगा, नाउन के समान कार्य करने वाला होगा। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए कि नाउन पढ़ते इसलिए हैं हम लोग क्योंकि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान हो सके। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा नाउन या तो होगा या प्रोनाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होगा। ठीक, तो आज हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों को समझाने के लिए मैं पहले ही ब्लैक बोर्ड पे लिख चुका हूं, क्योंकि आप सबको जब पढ़ाते समय हमें लिखना पड़ता है तो भी हमारा अभी हम हैबिचुअल नहीं है, आदती नहीं है ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, व्हाइट बोर्ड पे, तो हमारा वो राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पहले से हम प्रिपेयर कर लिए हैं, बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिख चुके हैं और अब हम आप सभी को नाउन के बारे में बताएंगे। तो नाउन का परिभाषा आपने 6वीं क्लास से ही याद किया है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एंड थिंग्स। आप लोग पहले से ही याद किए हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन इतना कहना क्या सही होगा? बिल्कुल इतना कहना सही नहीं होगा, यह अधूरा है। तो नाउन किसे कहते हैं? नाउन का हिंदी होता है आपका संज्ञा। तो नाउन किसे कहते हैं? जब सर आप ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा नहीं कहते हैं, तो फिर और क्या वह परिभाषा है जो पूर्ण है? तो आपका वो पूर्ण परिभाषा ये है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव समूह वर्ग और गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमारा कंप्लीट परिभाषा हुआ, डिफिनीशन हुआ या पहचान हुआ नाउन का। अब ये आप एक बार याद कर लेंगे, पूरा जीवन भर आपको ये कार्य करता रहेगा, पूरा जीवन भर आपको कहीं भी बचेगा नहीं। कोई भी पूछ ले कि नाउन का डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज द नाउन, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नाउन, तो आप सीधे कहेंगे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग। ये ना कह के आप ये कहेंगे, किसी हिंदी में बताएंगे या इंग्लिश में बताएंगे, तो हिंदी में बताएंगे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान
भाव, समूह, वर्ग और गुण आदि के नाम को संज्ञा या नाउन कहते हैं। ठीक, अब यह आपका परिभाषा एकदम कंप्लीट है। इससे एकदम क्लियर हो जा रहा है कि नाउन हम किसको किसको कहेंगे। और यदि आप कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं, तो यह अपूर्ण परिभाषा था, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को छोड़कर और कुछ और नाम लिया जाए तो आप सीधे कहेंगे नाउन नहीं है, जो कि सरासर गलत है। तो अब आप लोग ये परिभाषा के माध्यम से समझ गए हैं। एज एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, राम, सीता, पेन, कुर्सी, धूल, etc। जितने भी आप अपने आंखों से देख सकते हैं, जिस चीज का आपके आंख में पिक्चर बनता है, तस्वीर बनता है, जिसको आप किसी को दिखा सकते हैं या नहीं भी दिखा सकते हैं, जिसका आकार नहीं भी बना सकते हैं, वो सब आपका नाउन होता है। ठीक, जिसका आप आकार बना पाएंगे वो आपको आगे बताया जाएगा। नाउन के कैटेगरी में नाउन को जब कई भागों में बांटा गया है तो उसमें बताया जाएगा आपको कि जो दिखाई देता है उसे क्या, कौन सा नाउन कहते हैं, जो नहीं दिखाई देता है उसे कौन सा नाउन कहते हैं, जो खाने पीने वाला है उसे कौन सा नाउन कहते हैं, और जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बताता है उसे कौन सा नाउन कहते हैं। ठीक, तो जो हमारा ये पर्सन हो गया, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम हो गया, तो ये क्या है हमारा, ये संज्ञा है या नाउन है। फिर थिंग, थिंग वस्तु होता है, थिंग मीन्स वस्तु होता है, वस्तु का नाम कोई भी ले लीजिए वो भी नाउन है। पेन, कुर्सी, फैन, कुछ भी आप नाम ले लीजिए, टू जेड, वो सब क्या है, जो थिंग होंगे सब क्या है, वो नाउन है। प्लेस, किसी स्थान का नाम आप ले लीजिए, अमेरिका, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कुछ भी आप नाम ले लीजिए, किसी भी स्थान का नाम, वो क्या है, सब संज्ञा है। ठीक, क्वालिटी, क्वालिटी गुण क्या है उसका, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ये क्या है, ये गुण है उसका, ऑनेस्टी। ये जरूरी नहीं कि उसका अच्छा ही गुण हो, अच्छा गुण हो या बुरा गुण हो, दोनों गुण के ही कैटेगरी में आएंगे। फिर कलेक्टिव मतलब समूह, समूह में ले लीजिए जैसे टीम, टीम हो गया, ये भी क्या हमारा नाउन है। ऐसे हजारों शब्द हैं, लेकिन ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक दो शब्द ही लिया हूँ, ऐसे बहुत शब्द हैं, लेकिन इतना शब्द मैं इस व्हाइट बोर्ड पे लिख नहीं पाता, इतने शब्द, इसलिए हम एक या दो ही वर्ड लिए हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे अब हमारा नाउन कहाँ यूज हम करेंगे, नाउन का यूज हम स्पोकन में करेंगे, राइटिंग में करेंगे, राइटिंग में करेंगे, तो नाउन का यूज तो हमारा यही स्पोकन में, राइटिंग में, फिर रीडिंग में, ये सब हमारे नाउन का यूज इन स्थानों पे होगा। ठीक, अब नाउन का यूज होता है सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के भी रूप में होता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लिए हैं और समझ में आ गया। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जो नहीं समझ में आया पूछ सकता है। एक बार नहीं, हजारों बार आप लोग पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 1000 बार बताने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप पढ़ने के लिए इच्छुक हो। ठीक है, अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।